हम लोग चालीसा के चतुर्थ सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। इस सप्ताह को माता कलीसिया आनंद का दिन के रूप में मनाती है, क्योंकि आज के दिन में आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। आज के तीनों पाठ को अगर हम लोग संक्षेपण करेंगे तो दृष्टि, अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि की चर्चा होती है। पहले पाठ में सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1, 6 से 7 और 10 से 13 में हम सुनते हैं कहते हुए कि आप लोग बाहरी आवरण, बाहरी रंग रूप से उस पार देखने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि बाहरी आवरण हम मनुष्य देखते हैं, रंग रूप आकार प्रकार हम देखते हैं। इस बात की चर्चा पहले पाठ में होती है। ईश्वर ने सामुएल से कहा, जा और जस्से के पुत्रों को समेटकर एक व्यक्ति का राजा अभिषेक देना तुम्हें पड़ेगा। सामुएल गया, वह हट्ठा कट्ठा सुडौल और सुंदर व्यक्ति के चयन की चेष्टा कर रहा है। इसमें वह असफल हुआ। इसलिए ईश्वर ने उससे कहा, मनुष्य बाहरी आवरण देखता है, रंग रूप देखता है, लेकिन ईश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है। प्रियजन, हम प्रत्येक जन जरा आज चिंतन करें कि दैनिक जीवन में हम व्यक्ति के बाह्य रंग रूप, पद, प्रतिष्ठा, गरिमा, उसकी सफलता और उसके पिछले जीवन को हम अवलोकन करते हैं। लेकिन ईश्वर कहते हैं, तुम आध्यात्मिक दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से ईश्वर के प्रेम से ओतप्रोत होकर मनुष्य को देखिए। यह बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरे पाठ में जब हम सुनते हैं कहते हुए कि तुम ज्योति की संतान की तरह जीवन व्यतीत कीजिए। संत पौलुस अपने पत्र एफेसियों को अध्याय 5 पद संख्या 8 से 14 में कहते हैं कि हम पहले अंधकार में थे, लेकिन अब हम ज्योति की संतान हैं। इसलिए ज्योति की संतान की तरह हमें रोज रोज जीने की चेष्टा करना है, क्योंकि ज्योति के संतान कभी आपस में वैर नहीं करते। शांति, भाईचारा, प्रेम, दया भाव और उनका सरोकार ज्योति की तरह चमकने लगती है। यह एक चुनौती है हमारे लिए। सुसमाचार में संत जोहन के अध्याय 9 पद संख्या 1 से 42 में बताता है कि यीशु ख्रीस्त कैसे जन्मांध व्यक्ति को चंगाई प्रदान किया और वह व्यक्ति जन्म से अंधा था, वह देखने लगता है। बहुत बड़ी बात, क्योंकि यीशु ख्रीस्त स्वयं कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूं। और इसलिए जो व्यक्ति देख ना पाता था, उसे अपनी ओर से आध्यात्मिक ज्योति प्रदान की। फलता भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से अंधे थे, फिर भी आज ज्योति प्राप्त होने के बाद ईश्वर को कहते हैं,
मनुष्य के पुत्र ईश्वर के पीछे चलने लगते हैं। याद रहे, लाजरुस को भी उसने जीवित किया और उस समय उसने कहा था, तुम ईश्वर की महिमा देखोगे। मेरे प्रियजन, हमारे जीवन में बहुत सारे दुख और तकलीफ है, विपत्ति है, उसके पीछे जो राज है, रहस्य है, ईश्वर जानता है, हम और आप नहीं पहचान पाते हैं। हमारे दुखों को समझने के लिए, कष्टों को जानने के लिए हमारे लिए अंतर्दृष्टि चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। तब हम पहचान सकेंगे कि हमारे इन दुखों के पीछे, इस अंधे व्यक्ति के दुखों के पीछे का राज क्या है। दूसरी बात, फरीसी लोग अपने ऊपर आंख है, बाहरी आवरण को देखते हैं, बाहरी रूप रंग को पहचानते हैं, लेकिन भीतरी चीजों को वे नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि उसमें अंतर्दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि की कमी है। जरा आज हम सोचें कि हम दैनिक जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं है, हम भी आंख होते हुए भी, दृष्टि होते हुए भी, शारीरिक दृष्टि होते भी आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। अंधा व्यक्ति हमेशा दूसरे चीजों को ठोकर मारता है, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, वो ठोकर मारता है, क्योंकि देख नहीं पाता है। जब आप दैनिक जीवन में दृष्टि देख है, फिर भी अंतर्दृष्टि के लिए प्रार्थना करेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि के लिए आप ईश्वर से याचना करेंगे, तो आपका जीवन अलग हो जाएगा, क्योंकि हर चीजों के पीछे ईश्वर के राज को पहचान सकेंगे। आज हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि बहुत बार आंख होते हुए भी देख नहीं पाते हैं, आंख होते हुए भी हम आध्यात्मिक रूप से कमी कमजोरी महसूस करते हैं, इसलिए हम दूसरे व्यक्ति को भी ठोकर मारते हैं, दूसरे को व्यक्ति हम चोट पहुंचाते हैं। कहने का अर्थ है, हमारे दैनिक जीवन में ईश्वर दृष्टि दिया है, इसलिए कहते हैं, जिसके सुनने के कान हो, जिसके देखने के आंख हो, देख ले, सुन ले। प्रियजन, आज हम बड़ी भक्ति के साथ ईश्वर के पास आए हैं, अपने लिए प्रार्थना करेंगे। उन लोगों को हम जरा सोचें जो आज अंधे हैं, लेकिन उनके पास दिव्य दृष्टि है। ये सभी जन दिव्यांग कहलाते हैं, क्योंकि उनके जीवन का रहस्य केवल ईश्वर जानता है, ईश्वर समझता है। आप भी, जो लोग कमजोर हैं, कमजोर तबके के हैं, तो हम पहले पाठ की तरह जरा सोचें, ईश्वर हमारा बाह्य रूप रंग नहीं, हमारा हृदय देखता है और हृदय की थाह लेता है, और वह जानता है कि हम किस रूप के लोग हैं, कैसे हैं। इसलिए हम सभी चुने हुए लोग हैं। बहुत बार अपने को तुच्छ समझते हैं, हम अपने को गिरा हुआ सोचते हैं, लेकिन याद रखना, आप ईश्वर की ओर से चुने हुए हैं। आइए बड़ी भक्ति से हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे इन कमजोरियों के पीछे, हमारे इस दृष्टि के पीछे आध्यात्मिक दृष्टि दे, हमको अंतर्दृष्टि प्रदान करे, जिसे जीवन के रहस्य को भली तरह पहचान सकें। आइए हम प्रत्येक जन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आमीन।